कहानी का नाम सावन के दूसरे चांद का श्राप। जहाँ झूठी भक्ति हो वहाँ स्वयं शिव प्रकट होते हैं। भूमिका वर्ष 2025 सावन का महीना। ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी इस बार सावन में 2 पूर्णिमा पड़ेंगी जिसे नीला चांद कहा जाएगा। जहाँ ये चांद खुले आसमान में एक साथ दिखेगा वहाँ प्राचीन ऊर्जा जागेगी। पर कोई नहीं जानता था कि ये एक चेतावनी थी। स्थान त्रिनेत्र गांव, नेपाल सीमा पर बसा एक छोटा गांव। ये गांव हिमालय की तलहटी में बसा है। यहाँ एक झील है कालसर कुंड जो शिव के तीसरे नेत्र से गिरी हुई आंसू की बूंद से बना माना जाता है। गांव के बीचों बीच एक बहुत पुराना शिव मंदिर है जिसके बारे में कहा जाता है इस मंदिर में जब भी 2 चांद दिखते हैं भोलेनाथ का तीसरा नेत्र टिमटिमाता है। कहानी की शुरुआत सावन की दूसरी पूर्णिमा की रात के ठीक 12 बजे पूरा गांव ठहरा हुआ सा है। तभी आकाश में एक रहस्यमयी घटना घटती है। लोगों को एक नहीं 2 चांद दिखाई देते हैं, एक सफ़ेद और एक नीला। नीला चांद धीरे धीरे कांपता है जैसे कोई आंख खुल रही हो। झील का रंग बदलना शुरू होता है। कालसर कुंड झील का पानी अचानक नीला से गहरा लाल हो जाता है। लोग डर के मारे दरवाजे बंद कर लेते हैं। मंदिर के पास रहने वाली एक बूढ़ी महिला छत पर खड़ी हो चीखने लगती है, आ गए नाग आ गए, तांडव लौट रहा है। मुख्य पात्र आरव 19 साल का पत्रकार जो YouTube के लिए शिव मंदिरों की डॉक्यूमेंट्री बनाता है। आरव सिर्फ व्यूज के लिए आया था लेकिन उसे जल्दी ही समझ आ गया वो किसी भयानक रहस्य में फंस गया है। वो नीले चांद की फुटेज लेता है पर जैसे ही रिकॉर्डिंग बंद करता है उसका कैमरा अपने आप डिलीट होने लगता है। फोन में बस एक आखिरी फ्रेम बचता है, भोलेनाथ की आंख खुली हुई और पीछे खून में लथपथ एक त्रिशूल। रहस्यमयी घटनाएं शुरू होती हैं। एक गांव की 11 साल की लड़की मीरा के शरीर पर शिव की जटाओं जैसे बाल उगने लगते हैं और वो उल्टी भाषा में कुछ बोलती है। श्रद्धा झूठ हो तो प्रलय निकट होता है। 2 मंदिर में चढ़ाया दूध वापस नीचे बहता है और उसमें रक्त जैसा रंग घुलता जाता है। 3 आरव जब मंदिर के गर्भगृह में जाता है तो देखता है एक पुराना त्रिशूल हवा में लटक रहा है और उसकी नोक पर 3 इंसानों की परछाइयां बन रही हैं। गांव की पुरानी किताब में मिलता है एक भयानक सच। हर 1000 साल में जब सावन की 2 पूर्णिमा मिलती हैं तो भोलेनाथ स्वयं धरती पर एक परीक्षा भेजते हैं। जो भक्त झूठा हो वह विलीन होगा, जो सच्चा हो वही अगला रक्षक बनेगा। तीसरे नेत्र का खुलना। आरव झील के पास एक बार फिर कैमरा लेकर जाता है। मीरा वहीं बैठी होती है और अचानक जमीन कांपती है। झील के अंदर से एक विशाल त्रिशूल उठता है। उसके चारों ओर सांप लिपटे हैं और ऊपर एक आकृति उभरती है। महादेव के समान एक आकृति पर चेहरा धुंधला, आंखें लाल। वो मीरा की ओर देखती है और कहती है, तू मेरी छाया है, तुझसे तांडव रुकेगा। आरव पूरी घटना को लाइव कर रहा होता है लेकिन स्क्रीन काली हो जाती है और सिर्फ एक शब्द उभरता है, ओम प्रलयम शिवाय नमः। अंत में अगली सुबह गांव खाली मिलता है। सिर्फ मंदिर के शिवलिंग पर लाल बेलपत्र चढ़ा होता है और दीवार पर लिखा होता है, जब भक्ति खेल बन जाए तो शिव युद्ध बन जाते हैं। आरव गायब है, मीरा गायब है, पर YouTube पर वो वीडियो अपने आप पोस्ट होता है जिसे कोई डिलीट नहीं कर सकता। 1 कहानी का असर। लोग कहते हैं 2025 का दूसरा चांद महादेव की आंख थी। जो गांव में झूठी श्रद्धा से शिव का अपमान करता था वो अब इस दुनिया में नहीं है। और जो सच्चे भक्त हैं उन्होंने उस रात भोले के तांडव की हवा को महसूस किया था। और फिर मंदिर के घंटे अपने आप रुक गए। झील की लहरें अचानक शांत हो गईं, मानो कुछ बहुत बड़ा अभी अभी गुजरा हो। अगली सुबह त्रिनेत्र गांव का नक्शा ही बदल चुका था। जहां गांव था अब वहां सिर्फ राख थी। सिर्फ एक शिवलिंग बचा था जिसके चारों ओर जली हुई रुद्राक्ष की माला और रक्त से सने बेलपत्र पड़े थे। और उसी शिवलिंग के नीचे खुदी थी एक लाइन जिसे आज तक मिटाया नहीं जा सका, सावधान, अगली बार जब सावन में 2 चांद दिखें महादेव स्वयं अंतिम न्याय करेंगे। और 2 दिन अब दूर नहीं। YouTube पर आरव का वो वीडियो आज भी पोस्ट है, लेकिन एक चेतावनी के साथ, इस वीडियो को अकेले मत देखना, खासकर नीले चांद की रात को। कहते हैं जो इस वीडियो को पूर्णिमा की रात देखता है वो अगली सुबह अपने सिर पर जटाएं और आंखों में राख लेकर उठता है और बस इतना ही बोलता है,
मैं रक्षक नहीं, मैं तांडव हूँ।